हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमने एजीपी सब्जेक्ट में सेमेस्टर 6 में हमने जीटीयू का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो उसमें हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीडियो बना ली है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं फिफ्थ लेक्चर की ओर, जहाँ से हम लोग रुके थे। ये सेकेंड वाला प्रोग्राम यूडीपी क्लाइंट जब उसको सेंड करेगा मैसेज और सर्वर उसको भी रिप्लाई करेगा, मतलब कि कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, तो उसमें अभी हम सर्वर कोड पहले नहीं देखते, उसमें हम देखेंगे पहले क्लाइंट कोड। क्लाइंट कोड एज इट इज़ पहले जैसा ही है, तो फिर तो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहले तो हमने ये पैकेज इंपोर्ट किया, ये पब्लिक क्लास रखा, क्लास हमने बनाया यूडीपी क्लाइंट। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट का कोड है इसलिए यूडीपी में कर रहे हैं, इसलिए यूडीपी लिखा। फिर ये मेन मेथड के इनिशिएशन करने के लिए हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स लिखा। ये ट्राई और कैच क्यों लिखा, क्योंकि एक्सेप्शन है इसलिए। फिर पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लाइंट को मैसेज भेजना है। अभी भेजेगा कैसे, सॉकेट बना के। तो सॉकेट क्रिएटिंग और डेटाग्राम, सॉकेट डेटाग्राम, क्योंकि ये यूडीपी है तो उसमें डेटाग्राम आएगा। डेटाग्राम कैसे होते हैं, तो पैकेट्स में होते हैं, हमने बहुत पहले पढ़ लिया। तो यही है कि हमें इस सॉकेट बनानी है, तो ये हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि ये जावा है, इसमें ऑब्जेक्ट बनता है, इसलिए सॉकेट क्लाइंट सॉकेट इज इक्वल टू न्यू डेटाग्राम सॉकेट। ठीक है, फिर हमको जो मैसेज सेंड करना है वो स्ट्रिंग में डालेंगे, फिर उसको बाइट में कन्वर्ट करेंगे और उसको जहाँ पे भी भेजना है उसका एड्रेस करेंगे कि भाई आईनेट एड्रेस, ये एक पैकेज से प्रोवाइड होता है। ठीक है, उसका भी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे कि आईनेट एड्रेस, सर्वर एड्रेस इज इक्वल टू आईनेट एड्रेस गेट बाय नेम। ये मैंने डिटेल में ऑब्जेक्ट कैसे बनाए थे उसको हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। इंटीजर सर्वर पोर्ट 8080 पर भेजना है। ठीक है, तो फिर हम लोग उसको सेंड करेंगे, उसको ये जो डेटा है उसको पैकेट में रिफ़िल करेंगे, मतलब सेंड पैकेट इज इक्वल टू न्यू डेटाग्राम पैकेट। ठीक है, और फिर हम ये सब भेज देंगे और फिर उसको क्लोज़ कर देंगे। अभी हम मेन देखते हैं सर्वर का। तो सर्वर में स्टार्टिंग की चीज़ें तो सेम ही होगी पहले की तरह, इंपोर्ट java.net, पब्लिक क्लास यूडीपी सर्वर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। ट्राई करेंगे, ट्राई और कैच, क्योंकि एक्सेप्शन आता है इसलिए क्लास हमने यूडीपी सर्वर रखा। ये हमने पैकेज लिया है, इंपोर्ट किया है। तो पहले हमें सर्वर है, तो सर्वर पहले तो क्लाइंट से डेटा लेगा, तो डेटा लेने के लिए भी हमें सॉकेट बनाना पड़ता है। तो वो सर्वर का सॉकेट मतलब कि सर्वर सॉकेट। तो डेटाग्राम सॉकेट, सर्वर सॉकेट इज इक्वल टू न्यू डेटाग्राम सॉकेट, इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो हम ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, डेटाग्राम सॉकेट सर्वर सॉकेट इज इक्वल टू न्यू डेटाग्राम सॉकेट। ठीक है, अभी क्या करेगा, सर्वर रनिंग हो गया। ठीक है, वो सुनेगा कि कोई आया, जो अभी कोई इनकमिंग डेटा आएगा तो वो जो डेटा आएगा ना वो बाइट में आएगा। ठीक है, तो उसको पहले रिसीव करेंगे, तो रिसीव किया। ठीक है, अभी रिसीव तो हो गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, उसको पैकेट में होगा ना, वो जो आएगा तो वो पैकेट में होगा, तो उससे हम पैकेट को देखेंगे, उसको पैकेट को रिसीव करेंगे, तो कि भाई क्या है क्या नहीं। तो डेटाग्राम पैकेट का भी उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि ये जावा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसलिए ऑब्जेक्ट तो सभी में बनाने पड़ेंगे। तो डेटाग्राम पैकेट रिसीव करने के लिए भी हमने ये बनाया पैकेट रिसीव बफर डॉट लेंथ, मतलब जो भी रिसीव हुआ ना ये जो पैकेट, उसकी लेंथ भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अभी रिसीव डेटा फ्रॉम द क्लाइंट, अभी क्लाइंट के पास से ये आ गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, वो क्या आया है वो मैसेज, अभी पैकेट में से हम लोग वो डेटा निकालेंगे। पैकेट में से डेटा निकालना है तो हम लोग गेट डेटा मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसमें भी हमें बनाना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग मैसेज इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, रिसीव जो पैकेट हुआ है उसमें से गेट डेटा करो, मतलब पैकेट में से डेटा निकालो। ठीक है, और उसकी लेंथ भी लिखो, और फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, मतलब जो भी डेटा आया है उसको हम प्रिंट कराओ। ठीक है, मतलब कि हाँ क्लाइंट ने देख लिया
मतलब सर्वर ने देख लिया कि हाँ क्लाइंट ने ये मैसेज भेजा है, पर अभी हमारा प्रोग्राम क्या था कि सर्वर ने क्लाइंट ने जो मैसेज भेजा है उसको देखना और उसको रिस्पॉन्स भी करना है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, प्रिपेयर रिस्पॉन्स टू सेंड बैक टू द क्लाइंट, मतलब अभी सर्वर को भेजना है, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, स्ट्रिंग बनाएगा रिस्पॉन्स वाली हेलो क्लाइंट लिख के, उसको भी बाइट में ही भेजेगा, सेंड बफर रिस्पॉन्स डॉट गेट बाइट्स, मतलब को बाइट्स में भेजना है ना, इसलिए अभी वो क्या करेगा, उसको अभी हमने देखा था कि क्लाइंट को जब भी सर्वर के पास आना होता है तो वो कोई पोर्ट नंबर या फिर वो सब कुछ मांगता है, ठीक है। तो अभी सर्वर को क्लाइंट के पास जाना है तो वहाँ पे भी पोर्ट नंबर हो गया, देखेगा कि क्लाइंट कहाँ पे फ्री है, कहाँ उसका पोर्ट खाली है, तो वहाँ पे मैं जाके उसको ये मैसेज भेजूँ। तो उसके लिए ये ढूंढने के लिए कि भाई कहाँ है वो एड्रेस, कहाँ है वो पोर्ट नंबर, इसके लिए ये आईनेट एड्रेस यूज़ होता है। उसका भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लाइंट एड्रेस रिसीव पैकेट गेट एड्रेस, मतलब कि जो हमें रिसीव पैकेट हुआ है ना उसको ही हमें भेजना है रिस्पॉन्स, तो उसका एड्रेस हमें बताओ। मतलब ये जो मेथड है गेट एड्रेस वाली मेथड, ये हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ये गेट एड्रेस गेट डेटा वो सब कुछ, पर अभी आप एक ओवरव्यू देख लो, ठीक है। तो हमने ये गेट एड्रेस मतलब एड्रेस भी मांगा क्लाइंट से कि क्या है, गेट पोर्ट मेथड से पोर्ट का भी मांगा कि हाँ भाई मेरे को दो, मेरे को भेजना है आपको रिस्पॉन्स, ठीक है। अभी जो हमें भेजना है वो डेटा है, उसको हम पैकेट में डालेंगे और फिर उसको सेंड कराएंगे। तो डेटाग्राम पैकेट सेंड पैकेट इज इक्वल टू न्यू डेटाग्राम। अभी ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये पैकेट सेंड बफर उसकी लेंथ सब कुछ हम लोग डालेंगे, एड्रेस पोर्ट कि भाई हाँ वो सही तरह से सेंड हो, इसलिए। और फिर सर्वर सॉकेट डॉट सेंड, ये फिर सेंड पैकेट हो गया और सॉकेट को हमने क्लोज कर दिया। तो यही है सर्वर क्लाइंट कम्युनिकेशन इन यूडीपी, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है जावा डॉट नेट पैकेज, ठीक है। अभी हमने बहुत देखा जावा डॉट नेट पैकेज, तो उसका हम डिटेलिंग देखेंगे कि दिस पैकेज इज़ फॉर प्रोवाइडिंग द यूजफुल क्लासेस एंड इंटरफेसेस फॉर नेटवर्किंग एप्लीकेशन विच आर यूज्ड इन सॉकेट्स एंड यूआरएल। मतलब ये जो पैकेज है वो क्या प्रोवाइड करता है, क्लासेस और इंटरफेसेस, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हम जो सॉकेट और यूआरएल बनाते हैं ना उसको उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जावा डॉट नेट है, उसके दो टाइप है, एक तो लो लेवल एपीआईज और हाई लेवल एपीआईज। लो लेवल में एड्रेस सॉकेट नेटवर्क इंटरफेस ये सब कुछ आता है, जिसमें से हमने सॉकेट देख लिया, एड्रेसेस आई थिंक देख लिए होंगे। हाई लेवल में यूआरएल आता है, यूआरएल को हम डिटेल में भी देखेंगे, ठीक है। अभी हम पहले देखते हैं, हमने देखा कि क्लासेस और इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है। ये जो पैकेज है वो प्रोवाइड क्या करता है, क्लासेस और इंटरफेस। तो अभी हम प्रॉपर पहले क्लासेस के बारे में देखेंगे। तो क्लासेस कौन से वो प्रोवाइड करता है, तो हमें पता है कि वो सॉकेट प्रोवाइड करता था, सर्वर सॉकेट प्रोवाइड करता है। आपने प्रीवियस लेक्चर मेरे देखे होंगे तो आपको पता होगा कि सॉकेट वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो भी सॉकेट किसका था, याद हो तो क्लाइंट का। तो रिप्रेजेंट अ क्लाइंट सॉकेट एंड इज़ यूज टू टीसीपी आईपी कम्युनिकेशन, मतलब टीसीपी आईपी जो हम कम्युनिकेशन करते थे ना, तो उसमें क्लाइंट सॉकेट बनाते थे, तो उसमें सॉकेट कहाँ से आता था, ये नेट पैकेज में से। ये सर्वर सॉकेट, तो इनेबल सर्वर साइड टीसीपी आईपी, ये सर्वर साइड पे कौन से वाले सॉकेट था, तो सर्वर सॉकेट था, तो ये भी हमने क्लासेस में से लिया है, ठीक है। ये है आईनेट एड्रेस। अभी मैंने बोला था कि अगले जो अभी वो जो प्रोग्राम किया ना उसमें जो कोई भी हमें कम्युनिकेशन करनी है तो उसकी आईपी एड्रेस या फिर मेथड्स उसको रिप्रेजेंट करता है ये आईनेट एड्रेस। रिप्रेजेंट एन आईपी एड्रेस एंड प्रोवाइड मेथड्स टू रिजॉल्व होस्ट नेम, मतलब किसी का भी हमको धरो एग्जांपल देखते हैं कि www.google.com, तो उसका हमें आईपी एड्रेस चाहिए तो हम लोग आईनेट एड्रेस से भी ले सकते हैं। अभी यूआरएल क्या है, रिप्रेजेंट अ यूआरएल एंड ऑफर्स मेथड फॉर इंटरेक्टिंग विथ इट, ठीक है। और ये जो यूआरएल और यूआरएल कनेक्शन है उसको मैं भी साइड पे रखती हूँ क्योंकि इसको मैं बहुत डिटेल में देखना है, ठीक है। ये इसको भी मैं साइड पे रखती हूँ क्योंकि ये हमें डिटेल में देखना है, जब मैं ये पढ़ाऊँगी तब ये फिर से हम लोग देखेंगे। अभी ये डेटाग्राम सॉकेट, ठीक है, यूज टू
यूडीपी कनेक्शन, अभी डेटाग्राम सॉकेट अभी पढ़ा हमने कि डेटाग्राम किस में आता है, यूडीपी में आता है। तो फिर डेटाग्राम सॉकेट भी बनाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि यूडीपी कम्युनिकेशन कराना है इसलिए। फिर डेटाग्राम पैकेट, क्यों? क्योंकि हम लोग डेटा जो है ना उसको पैकेट में ट्रांसफ़र कराते हैं, तो उसके लिए भी हमें डेटाग्राम पैकेट करना पड़ता है। तो वो सब कुछ कहाँ से आया? तो भाई ये क्लासेस से आया, ठीक है। ये क्लासेस कहाँ से आए? तो .NET से आए, ठीक है। अभी है की इंटरफेस, ठीक है। की इंटरफेस में सॉकेट इम्प्लीमेंट, फाइल नेम में। अभी सॉकेट इम्प्लीमेंट ये बहुत नहीं पूछते, पर तो भी पढ़ लेते हैं। स्पेसिफाइज मेथड दैट अ सॉकेट इम्प्लीमेंटेशन मस्ट प्रोवाइड, मतलब एक सॉकेट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक स्पेसिफाई मेथड वो लोग हमको भेजते हैं। फाइल नेम मैप, मैप्स बिटवीन अ फाइल नेम एंड MIME टाइप। अभी ये MIME क्या है ये हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। अभी है एक्सेप्शन, हम लोग बहुत देख लिया, ट्राई और कैच में एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन आता है। तो एक्सेप्शन कैसे आता है? अननोन होस्ट एक्सेप्शन, मतलब कोई होस्ट गलत आ गया, ठीक है। माल फॉर्म URL एक्सेप्शन, मतलब URL की जो लिंक है वो गलत आ गई, तो ये लिख के आ जाएगा। बाइंड एक्सेप्शन, मतलब इफ़ अ फेलियर अकर्स वाइल बाइंडिंग, मतलब हमें हमने बाइंड किया है, ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। तो वो जो बाइंडिंग के वक्त, मतलब बाइंड में क्या होता है, IP एड्रेस और पोर्ट नंबर ढूंढते हैं। तो अभी जो IP एड्रेस और पोर्ट में ही गलत हो गया तो फिर ये लोचा हो जाएगा, तो वो एक एक्सेप्शन है। अभी है कनेक्ट एक्सेप्शन, मतलब कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ गई, या फिर प्रोटोकॉल सही से नहीं देखा और फिर एरर आ गई। सॉकेट एक्सेप्शन, सॉकेट दिस एक्सेप्शन इज़ फॉर रेजिंग एरर इन सॉकेट कम्युनिकेशन, सॉकेट कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ये है एक्सेप्शन के बारे में, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया java.net पैकेज, ठीक है। अभी ये हमने सारे टॉपिक देख लिए, ये सारे। अभी एक URL और URL कनेक्शन रहा है, वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर